कमाल देख लो, 6.5 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज। मैं तो शुरू से मुझे ड्रामा इतना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एपिसोड से जो मैं इसकी फ़ैन हुई हूँ, हर कोई इसकी बात कर रहा है। और इससे आपको समझ आ जाती है, हर सीज़न में एक होता है ना ड्रामा जिसका सब जिक्र कर रहे हैं, मंटू का भी है, लेकिन ये किस अलग टोन में डिस्कस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें आपको कोई ना कोई सीन ज़रूर लग रहा होगा कि यार उस जैसी सिचुएशन है, लेकिन उस जैसी ट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस वो नहीं है। कहानी तो ये है, हजारों दफा देखी, कभी मैं कभी तुम, नादिया। yes. ये कहानी कितनी दफा हमने देखी हुई है, लेकिन समहाउ जिस तरह जोड़ा गया है ना सारे सिनारियोस को, सीन्स को, और परफॉर्मेंस जैसी निकली है, वो मैजिक ही और है। तो वो नज़र आया इस दफ़ा, जो हाईलाइट सीन्स जो थे, कैस का फाइनली घर छोड़ देना, माँ बाप की, मुझे उनकी जो तकलीफ़ थी, बेटों का, एक बेटा जा रहा है और अब घर, वाकई कहते हैं ना कि एक ईंट कभी कभी निकाल लो तो पूरी इमारत ही गिरने लगती है, कुछ ऐसा इस घर के साथ हो रहा है। वाकई नज़र ही लग गई कि पहले छोटे मोटे मसले होते थे, अब तो सब अलग ही हो रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कैस गया, बट कैस की चलो मजबूरी भी थी। उसके बाद अब मसला ये आया है कॉन्फ्लिक्ट की, ज़ीशान को निकाल दिया आपने, ज़ीशान वापस आया, मजीद ने मिलने नहीं दिया। तो जब कैस वापस आया, निगत ने कहा कि अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिल सकता है तो आप भी अपने बेटे को नहीं मिल सकती। हालांकि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन फड्डा कि नहीं, वरना मैं शफक को लेकर घर से चली जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसे इतना, हालांकि वो शायद माँ मिल लेती, बाप मिल लेता, और कैस का मिस करना। अब दिखाया ये भी है कि अलग होना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑल्सो। वो जिस तरह वो शहजादों की तरह उसको घर वाले ट्रीट करते थे, वो पर्क्स ख़त्म हो गए। तो सवाल 3 यहाँ इस ड्रामे के ये हैं सबके जहन में कि क्या लैला जो है सही तरह ट्राई नहीं कर रही, वो जो है जान नहीं लगा रही इस रिश्ते को बनाने के लिए, क्या लैला कामचोर है, क्या लैला कामचोर है क्या लैला जो है अगर खाना हर दफा जलाती है तो दोबारा नहीं बना सकती है, क्या वो YouTube देख के खाना नहीं बना सकती, क्या लैला जान के जलाती है खाना? जी हाँ, ये लैला ही का खाना हर दफा, मतलब शी इज नॉट डम कि हर दफा ये भी होता है ना कि यार चलो जल गया कुछ और बनाओ, बट डस्टिंग तो कर लो लैला। मैं कहती हूँ नहाना धोना उसने कपड़े बदलना बंद कर दिया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैसे सुनाई उसको, अपना हुलिया ही ठीक कर ले, बेगम मुंह तो धो सकती हो, मुंह भी धो लो, दांत ब्रश कर लो, तुम क्यों ऐसे मासी बन के बैठी हो? काम तुमने किया कोई नहीं, रोटी बनी कोई नहीं, दाल तुमने जला दी, बेशरम। कम से कम तैयार होके लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, परफ्यूम लगा के मेरे लिए बैठ जाती। काम चोरी, वो भी खत्म। काम चोरी की याद देखे कि 4 बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, वो भी देख रही है। यहाँ बहुत प्यारा मैसेज दिया है। वजह, जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, एक जरा टेंशन होती है कि आप हर दफा तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ना बड़े सुना देते हैं कि यार अपना हुलिया ठीक करो बेटा, कि ऐसा आने वाला है, जाके तैयार हो। तो आप तैयार होते हैं। अपने अकेले घर में ना आप मेले फिरते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। तो वही आपने पजामा शलवार उठाई, टी-शर्ट पहनी उस पर, और धन धन घूम रहे हैं। बट द हस्बैंड डजंट लाइक इट। उसको लैला प्यारी लगती थी अपने घर में, जब आता था तैयार होती थी। अब वो मैली घूम रही है, ही इज नॉट लाइक इट। देखा, ये बड़ा पॉइंट मैंने पकड़ा। तो एक तो ये सवाल है, पजामा शलवार। हाँ, दूसरा ये कि क्या अरे सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या जो है कैस ने वो घर लैला की वजह से छोड़ा, जो लैला को सुना रहा है, या अपनी जॉब की वजह से छोड़ा था? जॉब की वजह से, लेकिन लैला को सुना रहा है, तुम ही चाहती थी, तुम ही चाहती तो वो भी थी ना। कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन है कि वो छोड़ने की वजह उसकी क्या थी, कि वो लैला का कसूर तो नहीं है, और क्या सब लैला का ही कसूर है, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं भाई। कमाल 2-3 सीन थे, मैं आगे बताऊंगी, जो बस याद रह जाएंगे, क्योंकि इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, इतनी सफाई से बात हो रही है। वो डाइनिंग टेबल वाला ही सीन देख लें। एक तो हसन एंड मदिया, आई लव योर एक्टिंग। और हसन के कैलिबर का ये मुझे लगता है कि पहला ड्रामा है मैंने जितने देखे उसमें, वो उसको नहीं मिला ऐसा मार्जिन टू एक्ट। एंड मंटो में भी नहीं मिला उन्हें। हाँ, नहीं, वो पुलिस वाले रोल में तो बहुत ही कम होता है कुछ करने को मिले। अच्छा, ओके, हाँ, देख लेंगे। उसमें कुछ पुलिस वाले में क्या होता है, वो नॉर्मल। लेकिन यहाँ हसन ने लेकिन सालों बाद ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा, क्योंकि रोल बड़ा ज़बरदस्त है, विद सच मैच्योरिटी। मदीहा, और जिस तरह ये बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं ना, अब ये कि पता है कि ये मटीरियलिस्टिक है जो हसन का कैरेक्टर है। तो जो डाइनिंग टेबल पे जो 2-3 सीन मेरे फेवरेट है, उसमें डाइनिंग टेबल वाली बात बड़ी ज़बरदस्ती कि नाम आपका है लेकिन सरमाया मेरा है। yes. तो जो बाप ने कहा ना कि मैंने अपना घर बेचा, दुकान बेची, ठीक है, जेवर माँ का बेचा, तो फिर उसके बाद ये घर वगैरह बिजनेस चीज़ें आए, तुम्हारे सिर्फ कहाँ से पैसे लगे? तो उसने कहा नहीं भाई,
मेरे ही पैसे उसमें लगे हैं, सिंपली मतलब डिनाई कर दिया कि जी मैं कुवैत से पैसे भेजता था। उसने कहा माँ का जेवर बेच के तुम गए थे कुवैत जहाँ तुम्हें पढ़ाया है। और इतनी प्यारी लाइन थी बाप की कि तुम छत से गिरे थे और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। अफसोस की बात पता है क्या है, आप बाप को याद करा रहे हैं, माँ बाप को। अपनी ज़िंदगी का कितना 10 साल का आपका जो कमाने का 10-15 साल 20 साल का होगा, और उनकी पूरी ज़िंदगी की एक मतलब अगर आप कंपेयर करें, अकाउंट्स चेक करें, नज़र आप निकालें, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब अनकाउंटेबल हैं चीज़ें, रोज़ रोज़ की नींद आराम करना, हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे के बच्चे के लिए लाना, उसका हिसाब मांग रहे हैं आप। आपके बस कुछ चंद साल के कुवैत की नौकरी के पैसे और माँ बाप की सारी ज़िंदगी के दोनों की कुर्बानियाँ। हाउ कैन यू कंपेयर? इतना खूबसूरत सीन, फिर उसके बाद उसका चीखना, और बहुत ज़बरदस्त था। और ये कि अब हम अलग हो रहे हैं, आप हमारा हिसाब कर दें, कारोबार और घर में से हिस्सा चाहिए। और मुझे माँ इतनी तकलीफ़ हो रही थी जब माँ रो रही थी ना, आय हाय हाय। और जिस तरह जावेद शेख का बैठना, और वो उसको कह रहे हैं कि देखो सब चले जाएंगे लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ज़रूरी होता है। तो माँ कहती है कि उम्र के हिस्से, जिस हिस्से में अब हम हैं, उसमें बच्चों की बहुत ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा फियर था कि बच्चे अलग ना हो जाए, वही हो रहा है। और बड़ा प्यारा फिर जावेद शेख कहते हैं कि ये तो बच्चों को सोचना चाहिए कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है। जब छोटे थे तो मतलब देखो, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब माँ बाप बुज़ुर्ग होते हैं हमारी ज़रूरत है, बच्चे नहीं हैं। वेरी वेरी सैड। और साथ में मजीद की लाइंस के जी रहूँगा तो मैं मुलाजिम ही, बड़ा अच्छा लगा इसने जो रिज़ाइन किया ना, सुना के गया मैं नहीं करता काम, सारे डर निकल गए मेरे, और आपको पता चल जाएगा बड़ा फैसला किया है तो आगे क्या करने वाला हूँ। और मैं बताया ये अब अब्रॉड जा रहा है। इसका टाइम पर मामू का सीन था ना कि मामू का फ़ोन आ गया, बीवी को कुछ कहता है, तो आई थिंक इसकी कहीं जॉब बाहर लग गई है, अब ये चला जाएगा, तो ये तीसरा भाई भी घर छोड़ देगा। एवरीबडी विल लीव आई थिंक। एक सीन मुझे ज़रा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा अजीब लगा, जब वो खाना खाने बैठता है कैस, और उसको याद आता है कि मैं अपने नाश्ते पे टेबल पे होता था तो पराठा खींच रहा है, भाई से ले रहा है, और फिर उसके बाद वो सैड होके देखता है तो एक जला हुआ अंडा टोस्ट, और एकदम उसका कट किया तो वो दूसरे कपड़ों में। ये बहुत बेहतर हो सकता था। इन सब मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि आप अपने फ्लैशबैक में ही जाके टक प्रेजेंट में आते हैं। ये साफ नहीं था कट। अच्छा, अब क्लियर हुआ मुझे। मैं भी सोच रहा था ये क्लीन कट नहीं था, क्लीन, हाँ, कुछ गड़बड़ थी, ट्रांजिशन कुछ गड़बड़ थी कि अपने है ना फ्लैशबैक में सोच रहा है कि यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, टक से उसके कपड़े मतलब खाना दिखाया और उसके कपड़े चेंज हो गए। इम्पैक्ट नहीं था। मकसद वही दिखाना चाह रहे थे कि ये रिपीटेडली हो रहा है। हाँ, रिपीटेडली हो रहा है। ये इसकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं थी, डायरेक्शन, इसका इम्पैक्ट नहीं था। ये सीन मुझे इसलिए थोड़ा सा मजे का नहीं लगा। बाकी फर्नीचर कुछ ज़्यादा ही महंगा है, अच्छा सा लग रहा था मुझे, कुछ ज़्यादा। अच्छी फैमिली से आई होगी, माँ बाप ने पूछ नहीं, लिया। उसने नहीं दिया ना कैश, अपने ही पैसे, या तो दिखाएं कि मम्मी को तो उसने बताया, हाँ नहीं कैश लाया इसको, या तो उसने भी कोई थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी हो। प्रमोशन हुई है, पैसे तो मिले। हाँ। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त। मैं आई विल गिव द राइटर 9 एंड डायरेक्शन के लिए 8। हसन एंड मदिया, यस इन दोनों को कर लेते हैं। ओवर टू यू ना जी, ओवर टू मी। और अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सॉलिड कैरेक्टर है ना, वो है इन दोनों का। कि इवन अब इन एपिसोड्स में तो ये कैस और लैला को भी पीछे छोड़ चुकी है। जिस तरह के सीन्स लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के सीन्स लिखे गए हैं, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं हसन एंड मदिया, अमेजिंग। क्या गुस्सा, क्या वो फ्रस्ट्रेशन, मदिया की वो जो बेटे के लिए तड़प और तकलीफ, और ये कि मेरे बेटे को मुझसे मिले नहीं गया, मेरे घर में, मुझे अलग घर लेके दें। और उसका भी स्टांस जो उसको अब अपने भाई से भाई के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है, बाप के अगेंस्ट अब खड़ा हो गया हसन। तो दोनों की एक्टिंग मैंने बहुत एंजॉय की, सॉलिड, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 10। 10? ओह यस, सॉलिड।